हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। फिर से हाजिर हैं आपको हेलो एल्केन्स करवाने के लिए। तो हेलो एल्केन्स में हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, देखिए दो टाइप की रिएक्शन आप कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको डिटेल में बता चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शन आपको डिटेल में बता चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यानी हेलो एल्केन्स को अगर हम एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या होगा वहां पर देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, हमने एक एक्टिव मेटल लिया है मैग्नीशियम, उसके साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, हमने लिया एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। दिस रिएक्शन विल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों लेंगे ड्राई ईथर में, अभी बताएंगे इस रिएक्शन को। तो जैसे ही हमने एल्काइल हैलाइड लिया मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, दैट विल गिव यू alkyl magnesium halide and this is very important known as Grignard reagent। इसको Grignard reagent के नाम से जानते हैं, ठीक है। Grignard reagent के नाम से जानते हैं। हल्का सा आइडिया लिए कैसे बना है तो देखिए, दिस इज योर RX एंड दिस इज योर Mg, ठीक है। एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड जो है उसकी प्रेजेंस में हमने मैग्नीशियम जो है यहाँ पर डाला है। तो क्या होगा यहाँ पर, दिस इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब जो हैलाइड है वो इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है। मैग्नीशियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली दे देगा। तो क्या होता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर आता है और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दिस विल गिव यू, दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो R क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। X जो है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया है, ठीक है, और मैग्नीशियम के ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया। दिस विल ज्वाइन टू गिव यू RMgX। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंगल एक यही रिएजेंट ऐसा है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। बाकी कोई भी रिएजेंट हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है बेटा जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। बेसिकली सभी में कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। सेकेंड थिंग, हम इसको ड्राई ईथर में क्यों बनाते हैं, द क्वेश्चन इज हम इसको ड्राई ईथर में क्यों बनाते हैं, बिकॉज जैसे ही मॉइस्चर कंडीशंस आएंगी क्या होगा, दिस विल गिव यू दिस दिस RMgX। जैसे ही आपकी कंडीशंस आएंगी मॉइस्चर की, दिस RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। मॉइस्चर की कंडीशंस में क्या होगा, वाटर आएगा। दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, H और OH। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये R ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन समेत क्या करता है, इस पे अटैक करता है। दिस विल बी रिमूव्ड आउट और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। दिस विल गिव यू व्हाट, RH, और जो OH नेगेटिव जो निकला है हमारे पास, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, MgX के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम मॉइस्चर की कंडीशंस लेते हैं तो हमारा जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दैट विल ब्रेक डाउन टू गिव यू एल्केन। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मेंटेन रखने के लिए मॉइस्चर कंडीशन से दूर रखना पड़ता है, यानी इसको किस में करना पड़ेगा, हमें ड्राई ईथर में करना पड़ेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट एक्टिव मेटल, दैट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज योर रिएक्शन विद सोडियम। अगला एक्टिव मेटल हम क्या ले रहे हैं, रिएक्शन विद सोडियम। अब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना। सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एल्काइल हैलाइड को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज नोन एज वुड रिएक्शन। क्लास 11th में भी आपने पढ़ी होगी। अगर हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, अगर हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, दैट विल गिव यू व्हाट, एल्केन, ठीक है। आपको यही एल्केन मिल जाता है और जो आपके पास सोडियम है दैट विल बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ NaX, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सॉरी आपको यहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन जो है वो यहाँ पर मिलता है और NaX जो है वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। दिस इज योर वुड रिएक्शन। क्लास 11th के अंदर आपने इसकी डिटेल्स पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो देखिए हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं इसकी रिएक्शन का कि किस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो देखिए वुड रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दो टाइप के मैकेनिज्म वुड रिएक्शन के लिए दिए हुए, एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड एक होता है आपका कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में किस तरीके से होता है, देखिए आपने ये सेम है, सोडियम मेटल है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम के पास आ जाता है। दिस विल गिव यू व्हाट, आर फ्री रेडिकल
एंड गिव यू NaX। ठीक है, अब ये जो R फ्री रेडिकल है, ये जो R फ्री रेडिकल, अब देखिए हमारे पास सोडियम मेटल आया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारे पास R फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से सोडियम मेटल आएगा, R फ्री रेडिकल के पास फिर से क्या आएगा, सोडियम मेटल आएगा, दैट वांट्स टू गिव द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग R नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, दोनों कंबाइन करके बैठ जाएंगे। ठीक है, दिस R नेगेटिव Na पॉजिटिव विल कम्स नियर टू RX, और ये इस पे अटैक करके इसको रिमूव आउट कर देगा। ठीक है, विल गिव यू R एंड NaX। दिस इज योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वुड रिएक्शन के अंदर हमें दो टाइप के मैकेनिज्म जो है यहाँ पे दिए हुए हैं कि वुड रिएक्शन किसी भी मैकेनिज्म से हो सकती है। इट मे बी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड अनदर मैकेनिज्म इज दिस मे बी हेल्ड इन द प्रेजेंस बाय कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो सिमेट्रिकल आपके पास एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट विल गिव यू द बाय प्रोडक्ट दैट इज सोडियम हैलाइड। तो वुड रिएक्शन हमें यहाँ पे मिलती है। थर्ड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद लिथियम। थर्ड जो आपकी रिएक्शन, दिस इज योर सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम। फर्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद व्हाट, लिथियम। ठीक है, लिथियम के साथ आप रिएक्ट करेंगे। तो आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर लिथियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, दैट विल गिव यू व्हाट, एल्काइल लिथियम, एंड लिथियम हैलाइड जो है आपके पास यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। दैट विल गिव यू एल्काइल लिथियम, और लिथियम हैलाइड जो है यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इससे हम गिलमेंस रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ जो एल्काइल लिथियम है। आपको अगर कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में इसको ले लें हम, तो ये आपको क्या देगा, R2CuLi, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गिलमेंस रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, नाम से पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द गिलमेंस रिएजेंट, दैट इज R2CuLi। कॉपर आयोडाइड डालते हैं हम एल्काइल लिथियम की प्रेजेंस में, दैट विल गिव यू द गिलमेंस रिएजेंट। ठीक है, तो एल्काइल लिथियम के साथ अगर हम एल्काइल हैलाइड को अगर लिथियम के साथ हम ट्रीट करेंगे, दैट विल गिव यू एल्काइल लिथियम। मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया था, आपको मिला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सोडियम के साथ ट्रीट किया, आपको मिला हाइड्रोकार्बन। लिथियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है एल्काइल लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक्टिव मेटल, कोई भी एक्टिव मेटल से आप ट्रीट करवा रहे हैं तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट जो है आपके सामने आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक। देखिए अगला एक्टिव मेटल हमने जिंक ले लिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बेटा नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, दिस इज योर फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो अगर मैं एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ डाल रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या एसीटोन, आपको मॉइस्चर कंडीशन से यहाँ से हटानी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, RZnX। ठीक है, RZnX। अब इस RZnX को अगर आप फर्दर हीट करते हैं हल्का सा, ठीक है, हल्का सा आप हीट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल गिव यू R2Zn प्लस में ZnX2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको मिल गया है एल्काइल डाई एल्काइल जिंक आपको मिला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट टू टेक द टू प्रोसीड द फर्दर रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रिएक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, देखिए 4 टाइप ऑफ द रिएक्शन। देखिए एक टाइप आपने देखी थी सब्स्टिट्यूशन, सेकंड टाइप आपने देखी थी एलिमिनेशन, थर्ड टाइप आपने देखी थी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एंड फोर्थ टाइप ऑफ द रिएक्शन फॉर द हेलो एल्केन्स इज रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस यानी हेलो एल्केन्स की रिडक्शन करेंगे। अब हम हेलो एल्केन्स की रिडक्शन करने के लिए जो पहली रिएक्शन है, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करने के लिए जो पहली रिएक्शन है हम क्या लेते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, पढ़ चुके आप। एक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस करेगी तो क्या बन जाएगा, दिस विल गिव यू ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, दिस विल गिव यू व्हाट, ZnCl2, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम एल्काइल हैलाइड में ये रिएजेंट डालते हैं, दैट विल गिव यू द नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, दैट विल गिव यू द नेसेंट हाइड्रोजन। तो क्या मिलेगा आपको, दिस विल गिव यू एल्केन एंड हैलोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रिडक्शन रिएक्शन मिलेगी कि आपका हेलो एल्केन जो है वो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन आपकी रिडक्शन की, फर्स्ट रिएक्शन आपकी ये थी, सेकंड रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, आपका निकल, मेटल, प्लैटियम या प्लैटिनम। ठीक है, आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है,
आप कैटलिस्ट ले लीजिए, क्या बन जाएगा आपका एल्केन बन जाएगा और हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है आपकी, आप हेलोएल्केन को, किसी भी हेलोएल्केन को हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, व्हाई यू टेक हियर रेड फास्फोरस। सबसे पहली बात तो जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करवाते हैं, डेट विल गिव यू व्हाट, एल्केन, और क्या मिल जाएगा आपको, जो आपका हेलोजन है वो आपका आयोडाइड के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, आपका जो हेलोजन है वो आयोडाइड के, बेसिकली यहाँ पे आयोडाइड ही लेते हैं ताकि आपका आयोडीन रिलीज हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आयोडीन ही लेते हैं ताकि आपका आयोडीन यहाँ पे रिलीज हो। अब क्वेश्चन पूछते हैं बेटा रेड फास्फोरस क्यों ऐड किया। ठीक है, रेड फास्फोरस, तो रेड फास्फोरस का क्या काम है यहाँ पे, रेड फास्फोरस क्या करता है, इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आपको क्या बना देता है, फास्फोरस आयोडाइड बना देता है। वरना अगर हम ये नहीं डालेंगे ना बेटा, अगर हम नहीं डालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये आयोडीन इस रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन रिएक्शन को रिवर्स ना ले जाए, आयोडीन को यहाँ पे कंज्यूम करवाया जाता है टू फॉर्म व्हाट, फास्फोरस आयोडाइड। तो हम रेड फास्फोरस यहाँ पे डालते हैं। So these are the reactions which are known as reduction reactions and last reactions, last type, इसके बाद आपका हेलोएल्केन्स खत्म। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हेलोएरीन शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट रिएक्शन मिससेल्सिनस रिएक्शंस, यानी कि थोड़ी सी जो बच्चों को टफ लगती है, मिससेल्सिनस रिएक्शंस, जो हमें यहाँ पर हेलोएल्केन्स की देखनी है। ठीक है, तो मिससेल्सिनस रिएक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, अगर मैं ले रही हूँ कोई भी एल्काइल हैलाइड और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हेलोजन डालती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता रहता है, दैट विल गिव यू व्हाट, CH2Cl2। फर्दर अगर हम यही कंडीशंस दे के रखेंगे, दैट विल गिव यू CHCl3। फर्दर अगर हम यही कंडीशंस दे के रखेंगे, दैट विल गिव यू व्हाट, CCl4। यानी जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाएंगे, हमारे क्लोरीन वहाँ पर सब्स्टिट्यूट होते रहेंगे, हेलोजन वहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता रहेगा, दैट विल गिव यू द हेलोजिनेशन रिएक्शन। दैट विल गिव यू व्हाट, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, हेलोजिनेशन रिएक्शन। फर्दर क्या है, हम सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे करवा सकते हैं। कैसे होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा, एल्काइलेशन होता है यहाँ पे। क्या होता है यहाँ पर, एल्काइलेशन। क्या लिया हमने, एल्काइल हैलाइड लिया, उसके साथ डाला बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, क्या होता है ये AlCl3 बेटा, होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, CH3Cl जो क्लोरीन है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, दिस विल गिव यू CH3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। अब बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो क्या करती है, इस पे अटैक करती है। जैसे ही इस पे अटैक करती है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है यहाँ पर, एंड दैट विल गिव यू टोलुइन एज अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और HCl जो है आपका यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे देखें इस रिएक्शन में, जो आपको मैंने हल्का सा मैकेनिज्म से आइडिया दे दिया है। ठीक है, क्लास 11th के अंदर भी हालांकि ये मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर बेंजीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको मिलता है टोलुइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड HCl। ठीक है, लास्ट रिएक्शन बेटा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन समझते हो ना, आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, आइसोमर्स की फॉर्मेशन होना, यानी कि मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होती है वो डिफर कर जाती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफर कर जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेटा CH3 CH2 CH2 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लगभग 570 केल्विन टेम्परेचर। कंडीशंस थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। तो ये आपका 1 क्लोरोब्यूटेन है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 क्लोरोब्यूटेन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में लगभग 570 केल्विन टेम्परेचर लेके चलती हूँ, दैट विल गिव यू 2 क्लोरोब्यूटेन।
सो दिस इज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो हेलो एल्केन्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पहले जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसका नॉमेनक्लेचर, देन हमने देखा था कि हमारे हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी किस तरीके से चलेगी, बिकॉज हेलोजन इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देन उसकी हमने देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखी है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिडक्शन रिएक्शंस एंड लास्ट मिससेल्सिनस रिएक्शंस, जिसके साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा टॉपिक, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज 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 बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें केमिस्ट्री आपके लिए कितनी आसान बन चुकी है, बिकॉज वी वांट टू मेक द केमिस्ट्री एन ईजियर सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। डरिए मत, घबराइए मत, बहुत आसान है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद बेटा।